हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ ज्योग्राफी रिवील। सो आज हम लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमने क्लास 9 में जैसे अभी कवर किया था बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें भी आपका लेक्स था। ठीक है, तो वो भी कवर हो जाएगा और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेक होता क्या है। इट इज़ एन एरिया ऑफ वेरिएबल साइज़। ठीक है, अलग अलग साइज़ का होता है जो कि पानी से फिल्ड होता है। ये किसी बेसिन में भी हो सकता है। उसके आसपास फॉरेस्ट, माउंटेन, लैंड, रिवर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपकी जो लेक्स हैं मैन मेड भी होती हैं, नेचुरल भी होती हैं। ठीक है, मैन मेड को हम बोलते हैं बेसिकली आर्टिफिशियल। ठीक है, इसको हम अक्सर आर्टिफिशियल बोलते हैं। कहीं कहीं पर आपको अलग अलग मिलेगा इसका डिफ्रेंसिएशन कि मैन मेड अलग होता है, आर्टिफिशियल अलग होता है, बस बट ऑलमोस्ट सेम होता है। और एक होती है आपकी नेचुरल। ठीक है, जो नेचुरल खुद ब खुद बन जाती हैं। नेचुरल में क्या क्या आ जाता है आपका? नेचुरल में आता है आपका टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से जो बनती हैं। ठीक है, या फिर आपकी जो वॉल्केनिक इन ओरिजिन होती हैं जैसे कि क्रेटर। ठीक है, क्रेटर मतलब कि वो वाला एरिया जहाँ पे आपका जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो पूरा आपका वेंट उड़ जाता है। ठीक है, इरप्ट हो जाता है और सिर्फ एक डिप्रेशन बच जाता है जो कि ऑफन फिल्ड विद वाटर। ठीक है, पानी से अक्सर भर जाता है, उसको हम कहते हैं वॉल्केनिक लेक। तो आपका टेक्टोनिक एंड वॉल्केनिक इस तरह से बेसिकली दो पार्ट होते हैं और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि लेक्स, इंपॉर्टेंट लेक्स कौन कौन सी हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो इसके लिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी पे लेकर जाना चाहती हूँ। तो जस्ट बकल अप योरसेल्फ, हम जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं अब आपको दिखेगा। सो सबसे पहले हम जा रहे हैं लोनार लेक घूमने। ठीक है, सो ये आप जैसे देख सकते हो गूगल अर्थ में मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में। सो लोनार लेक बेसिकली कहाँ है? ये आपकी महाराष्ट्र में है ऑब्वियसली, जैसे आपने देखा। ये आपकी प्लेस्टोसीन एपॉक में बनी थी। ठीक है, बहुत पहले बनी थी। सो ये एपॉक्स, एराज, सो ये सब क्या क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये किस वजह से बनी थी? पहले कहा जाता था कि ये वॉल्केनिक इन नेचर है, मतलब कि यहाँ पर वही मैंने अभी जो आपको बताया कि यहाँ पे कोई वॉल्केनो हुआ करता था जिसका वेंट इरप्ट हो गया था और सिर्फ क्रेटर बच गया था, वो पानी से भर गया, तो वॉल्केनिक लेक की कहलाती थी पहले। बट अब इसको बोला जाता है कि ये मीटियोर क्लैश से बनी थी, मतलब एक मीटियोराइट आया था, ज़मीन से टकराया, ऑब्वियसली लैंड से टकराया और एक लेक डिप्रेशन बन गई। ठीक है, लास्ट ईयर 2020 में आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा कि लोनार लेक पिंक कलर की हो गई है, रेड कलर की हो गई है, इस तरह से न्यूज़ में आ रहा था। सो बेसिकली इसमें जो पीएच बैलेंस है वो बहुत इंक्रीज़ हो गया था, मतलब एसिडिफिकेशन हो गया था बहुत ज़्यादा इसमें, मतलब ऑब्वियसली पॉल्यूशन जमा हो गया था, पॉल्यूटेड हो गई थी ये लेक। और एल्गेई ब्लूम, ठीक है, एक तरह की ये एल्गेई होती है, इससे पानी का कलर चेंज होता है। ये ग्रीन कलर की होती हैं, ब्लू कलर की होती हैं, रेड कलर की होती हैं और यहाँ पर इस केस में पर्टिकुलरली पिंक कलर की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं घूमने? अब हम जा रहे हैं केरला, वेम्बानंद लेक घूमने। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे जैसे मैप में दिख रहा है, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया है, देख रहे हो कितनी लंबी है। ठीक है, लार्जेस्ट लेक भी है केरला की। सेकेंड लार्जेस्ट रामसर वेटलैंड साइट इसमें, मतलब इसको बोला गया था सुंदरबन के बाद सेकंड जो रामसार में वेटलैंड साइट थी वो यही थी। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए कन्वेंशन करते हैं। सो इसके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में भी कवर करेंगे। ठीक है, आगे जा रहे हैं हम घूमने। पोलिकट लेक, पोलिकट लेक है आपकी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है इंडिया में आफ्टर छिलका लेक। अभी हम छिलका लेक भी कवर करेंगे। सो ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ऑब्वियसली सॉल्टी वाटर, सॉल्टी और गंदा वाटर, मतलब कि ऑब्वियसली सब मिल जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रैकिश वाटर। सो ये लोकेटेड कहाँ है? आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे लोकेटेड है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो, फ्लैमिंगोज दिख रही हैं आपको, तो यहाँ पे एनुअल फ्लैमिंगो फेस्टिवल होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ होता है? ये दो जगह पे होता है, सिर्फ पुलिकट लेक में ही नहीं होता, इसके अलावा यहाँ पे नीलापत्तू बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे भी ये मनाया जाता है। ठीक है, आगे घूमने चल रहे हैं हम, दूसरी चौथी लेक पे जा रहे हैं, कोलेरू लेक। ठीक है, कोलेरू लेक भी आपकी कहाँ पर है? ये आपकी कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में लोकेटेड है। ठीक है, इधर अट्टापक्का बर्ड सेंचुरी है, अनदर फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ये सॉल्ट वाटर या ब्रैकिश वाटर लेक नहीं है। ठीक है,
ओके, अब आगे जा रहे हैं घूमने। अच्छा हाँ, ये भी आंध्र प्रदेश के कोस्ट में, ठीक है। अब आ गए छिलका लेक। तो छिलका लेक कहाँ है? ये आपकी उड़ीसा में है। ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, सबसे सॉल्टी गंदा पानी, तो लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। ऊपर से ब्रैकिश वाटर लेक है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लेक है, ठीक है, जो कि ब्रैक वाटर लेक है। फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसार कन्वेंशन। सबसे पहले जो इंडियन वेटलैंड जो उसमें रामसार कन्वेंशन में ऐड की गई थी, वो छिलका लेक थी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, तो इधर कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए इसको यहाँ पे ऐड किया गया था। आगे बात करते हैं, आगे घूमने जा रहे हैं हम। ये आ गए हम राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में कहाँ? सांबर लेक। अब आपने मूवी देखी होगी, गाना सुना होगा साड़ी के फॉल सा। सो बेसिकली वो राजस्थान और गुजरात के जो बॉर्डर है वहाँ पर शूट की गई थी। और आपको जितना भी वाइट दिख रहा है ना बच्चों, ये जितना भी पूरा वाइट एरिया है, बेसिकली सारा का सारा सॉल्ट है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, ठीक है। तो सांबर लेक जो है लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है इंडिया में, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अरावली रेंज का डिप्रेशन। मैंने बताया अभी, ये आपकी लेक्स डिप्रेशन में भी बनती हैं, कहीं पे भी बन सकती हैं। सो ये नेचुरल डिप्रेशन है यहाँ पर। ये किस लिए फेमस है? ब्राइन, सॉल्ट के प्रोडक्शन के लिए। बट आजकल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि इलीगल सॉल्ट माइनिंग हो रही है। सॉल्ट माइनिंग सिर्फ इन एरियाज़ में से नहीं हो रही है, बल्कि अंदर इंक्रोचमेंट भी हो रहा है, लोग सी के अंदर से भी सॉल्ट निकाल रहे हैं। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा हमें नीड नहीं है, अगर हम उतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय करेंगे तो अर्थ का बैलेंस ख़राब होता है। आगे घूमने जा रहे हैं हम, लोकटाक लेक आ गए हैं। सो यहाँ पे क्या है? लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। पूरे नॉर्थ ईस्ट को जो पानी पहुँचाती है, दिस इज़ योर लोकटाक लेक, ठीक है। इंडियाज़ एज वेल एज वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड हेयर, ठीक है। कौन सा नेशनल पार्क है? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। यहाँ पे आपको जो स्मॉल सर्कल्स दिख रहे हैं ना बच्चों, ये पिक्चर में, इनको क्या कहते हैं? हम इनको हम फुमडीज कहते हैं, ठीक है। ये एक आइलैंड की तरह काम करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो घर भी है, तो एक आइलैंड के जैसा होता है, लैंड बन जाता है और यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ घूमने, ठीक है। आ गए नॉर्थ की तरफ घूमने पूरा। अब हम आ गए जम्मू कश्मीर, वुलर लेक घूमने। तो ये आपकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की, वन ऑफ द लार्जेस्ट। और अगर बात करें सिर्फ जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। इसका जो मेन सोर्स है, जो उसमें पानी आता है, वो आपका रिवर झेलम से आता है, ठीक है। नेक्स्ट घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जम्मू कश्मीर में ही हैं हम, पैंगोंग सो, ठीक है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। ये आपको जैसे यहाँ पे कलर दिख रहा है ना, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे स्काई ब्लू है, यहाँ पे डार्क ब्लू है। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे है। LOC यहाँ से कट करती हुई जाती है। इट्स कलर इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, अपना कलर चेंज करने के लिए फेमस है। जैसे आपने पिक्चर में भी देखा, बहुत सारे कलर्स इसमें होते हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट इसको इसलिए देखने आते हैं। ठंड में पूरी तरह जम जाती है, बट गर्मियों में इस तरह से कलर्स दिखाती है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है पूरे जम्मू कश्मीर की, ठीक है। और लार्जेस्ट लेक है पूरे हिमालयन रीजन की, मतलब पूरे हिमालय में जितनी भी लेक्स हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट पैंगोंग सो है, ठीक है। आगे जा रहे हैं घूमने, कहाँ जा रहे हैं? सिक्किम जा रहे हैं। सिक्किम आ गए हैं हम घूमने। ये है गुरु दोंगमार लेक, ये सिक्किम में लोकेटेड है। वन ऑफ द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूडनल लेक ऑफ द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट ऑल्टीट्यूडनल लेक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेट पे सर्च करोगे तो अलग अलग नाम की लेक्स मिल जाएंगी, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेक है। और दूसरी चीज़ ये आपकी पूरी की पूरी, मतलब मैंने इसरो की वेबसाइट पे देखा था। इसरो की वेबसाइट, जो इंडियन रिसर्च, पूरा आपका सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे देखा था मैंने। वहाँ पर आपकी गुरु दोंगमार लेक ही है जो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूडनल लेक है। ये भी अगेन कम्प्लीटली फ्रीज हो जाती है विंटर में। सो आई होप ये आपको अच्छी लगी होंगी, ये आपको ट्रिप पसंद आया होगा। वापस घर चलते हैं और देखते हैं हमने और क्या क्या संभाल के रखा हुआ है। सो ये कुछ अलग सी लेक्स हैं। मैं पहले ये वाला इरेज कर देती हूँ। आई थिंक ये इरेज नहीं हो रहा अभी, एक सेकेंड। तो अब हम बाकी की लेक्स की बात कर लेते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट लेक्स कौन कौन सी लेक्स हैं? शष्टम कोटा लेक है केरला में। डल लेक है जम्मू कश्मीर में, इसको हम ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं।
नाल सरोवर लेक गुजरात में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पिचोला लेक उदयपुर में है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिटी ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं, तो हम उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी थाउजेंड्स तो नहीं, हंड्रेड्स ऑफ लेक्स तो ज़रूर हैं, ठीक है। शिवाजी सागर लेक, ये आपके महाराष्ट्र में है, इट इज़ अ मैन मेड लेक। आगे बात करते हैं, ब्लू बर्ड लेक हरियाणा में है। रूपकुंड लेक उत्तराखंड में है, इसको स्केलेटन लेक भी बोलते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे स्केलेटन्स मिलते हैं कि नहीं, बट हाँ, इसको स्केलेटन लेक बोलते हैं। आगे सोमगो लेक, ये इसको छग्गू लेक भी बोलते हैं, ये अगेन सिक्किम में है। सोकर लेक, इधर ना लद्दाख में बहुत सारी लेक्स हैं, ठीक है, तो लद्दाख में है ये। इसके अलावा सो मोरोरी लेक है, ये भी लद्दाख में है। भीमताल लेक उत्तराखंड में है। अच्छा, एक चीज़ और, ये ना आसपास ही होती हैं सब लेक्स, ठीक है, तो मतलब कि जैसे कि यहाँ एक रीजन है, माउंटेन है, तो यहाँ पे एक लेक हो गई, यही लेक का पानी आगे तक जा रहा है, बीच में माउंटेन का कोई बैरीगेट है और कोई अलग सी शेप हो गई, तो उसका अलग नाम हो गया, इस तरह से होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, भीमताल लेक मैंने बता दिया उत्तराखंड में है। उसके अलावा बारापानी लेक आपके मेघालय में है। हुसैन सागर लेक तेलंगाना। सलीम अली लेक महाराष्ट्र। कांवर लेक बिहार। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, ठीक है। जब रिवर मियांडर होती हुई आती है ना, और उसका एक पार्ट अलग हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड ऑक्सबो, ठीक है। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है ये। अच्छा, आगे चलते हैं। नकी लेक राजस्थान। दीपोर बील असम में है। सूरजताल, चंद्रताल, तो ये जो चांद और तारे और ये सूरज जो भी है आपके, सूरज और चांद, ये आपके दोनों हिमाचल प्रदेश में ही होते हैं, तो कभी भूलना मत। इसके अलावा भोजताल लेक, ये आपके मध्य प्रदेश में है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। अब मैंने बता दिया आपको आर्टिफिशियल लेक एक्चुअली में होती क्या है, मैं शायद स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी। तो जैसे कि हम कहीं डैम बनाते हैं ना बच्चों, डैम बनाते हैं तो उसका एक पार्ट ना रिवर का हम अलग कर देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली रिजर्वॉयर बनाते हैं ना, रोक देते हैं उस जगह को ताकि हम डैम बना सकें। तो जब वो रिजर्वॉयर ओवर पीरियड ऑफ टाइम अलग ही रह जाता है, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड लेक, ठीक है। वो बात अलग है कि जैसे कि अभी आपने सत्यमेव जयते देखा होगा, तो वहाँ पे लोगों ने, महाराष्ट्र में एक जगह है, आई डोंट नो कौन सा रीजन है, तो वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, ड्रॉट था वहाँ पे। तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया कि बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, ठीक है, खोदा खोदा खोदा, काफ़ी गहरा खोदा, और उधर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जो भी पानी बारिश का आता था उधर भरता था। ऐसे भरते 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 वो एक दिन लेक बन गया। कौन सी लेक? फ्रेश वाटर लेक, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पानी जमा था? रेन का पानी जमा था। सो इस तरह से जो होते हैं वो भी आपके मैन मेड लेक्स कहलाती हैं। और ये जो हम डैम्स बनाने के लिए जो रिजर्वॉयर अलग कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक, ठीक है। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।